मैं ओबीसी हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। प्रधानमंत्री मोदी तेली नहीं है या ओबीसी नहीं है, या तेली पहले ओबीसी नहीं थे। ये एक नए तरीके की बहस चल निकली है। आप सोचेंगे तुम क्यों लाए, तो भैया हम नहीं लाए। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिसके बाद सभी लोग कूद पड़े हैं राहुल गांधी के ऊपर। वो जो बीजेपी के चाहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तेली समाज का अपमान किया है, क्योंकि एक बयान राहुल गांधी का यूं गोल गोल घूमने लगा है सोशल मीडिया पर। मैंने उस बयान को सुना तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था, बल्कि उसमें फैक्ट थे, और वो फैक्ट भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि एक बड़ी अजीब और गरीब की किस्म की एक बहस चल रही है सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी समझने की कोशिश है, लेकिन उससे पहले लोग क्या कह रहे हैं वो तो समझ लीजिए। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तेली समाज का अपमान कर बता दिया है कि वो पिछड़ा वर्ग के दुर्विरोधी हैं। ये संजय तीर्थवानी साहब लिखते हैं। राहुल गांधी ने तेली समाज का फिर किया अपमान, और इसे करके एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। उस वीडियो को आप पहले सुन लें। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। भारत में तेली समाज की आबादी 14 करोड़ है। 70 विधायक, और जहां तक मेरी जानकारी है 40 सांसद तेली समाज से आते हैं। तो बहुत बड़ी एक पावर है तेली समाज की। इसीलिए ये सारा सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर कि बताया जाए कि राहुल गांधी और कांग्रेस और उनका इंडिया गठबंधन तेली समाज के खिलाफ है, और तेली समाज को किसे आगे वोट देना है, वो जो उनकी बात करता है, वो जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदा हुए तो वो तेली तो थे, लेकिन वो अपने आप को ओबीसी बताते हैं, ओबीसी नहीं थे। ये राहुल गांधी का कहना है कि जन्म से प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी नहीं थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तब भाजपा की ही सरकार थी केंद्र में, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, और भाजपा की ही सरकार थी गुजरात में, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब तेली समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया, तब जाकर तेली समाज के लोग ओबीसी बने। तेली समाज के लोग मुख्यतः भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाए जाते हैं, और वैश्य समझ लीजिए ये हैं, गुप्ता भी होते हैं, इसमें मोदी भी होते हैं, और भी बहुत कुछ, घाची भी कहा जाता है। कई, सबके लिए सम्मान है, कई जातियां हैं या कई नाम है, उपनाम है, तो ये सारे लोग होते हैं। मुख्यतः इनका काम हमेशा से तेल का था, तो इसलिए इन्हें तेली कह दिया जाता था। अब लोग कह रहे हैं तेली को तेली कह देना बुरा है, तो मुझे पठान को पठान कह देना बुरा है ना? या फिर आप कह दिए कि रिक्शा वाले को लोग रिक्शा वाला कहते हैं तो बुरा है, राजा को राजा साहब कहते हैं तो बुरा है, वजीर को वजीर कहते हैं तो बुरा है, अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी कहते हैं तो बुरा। अरे नहीं यार, मोदी जी को मोदी जी कहेंगे तो क्या बुरा है? नहीं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मुराद पूरे तेली समाज से नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। और वहां वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, जातिगत जनगणना की, समझ रहे हैं आप? तब ये बात कहते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर योगेश आत्रे लिखते हैं, राहुल गांधी ने तेली समाज का अपमान कर बता दिया है कि वो पिछड़ा वर्ग के दुर्विरोधी हैं। ये लंपट से ना, ये आईटी सेल वाले लग गए अपने काम पे, सारे लोग, और वो इसी वजह से लगे हैं
उन्हें कहा गया है कि भाई आगे बढ़ो, और ये सह प्रभारी हैं बीजेपी आउटर डिस्ट्रिक्ट के, कहाँ के हैं जो भी हैं, खैर भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। इन्हें नहीं लंपट सेना कह रहा हूँ, लंपट सेना वो जो अननोन लोग हैं, ये लोग तो ओहदेदार हैं, बड़े सम्माननीय हैं, इनका सम्मान करते हैं हम। अपूर्व भारद्वाज ने जो है वो नीचे पर्चा जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है इसकी कॉपी पोस्ट कर दी, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब की, कि मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है। आप पूरा सच सुनिए। 1999 में केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी बीजेपी के महासचिव और गुजरात के प्रभारी थे। माफ कीजिए अगर मैंने तब उन्हें बोल दिया हो कि सीएम थे, वो बाद में 2000 के बाद बने थे। खैर, उनके कारण ही तेली समाज को, मोदी जी के कारण ही तेली समाज को ओबीसी का दर्जा मिला था, क्योंकि ये भाजपा के महासचिव थे और गुजरात के प्रभारी थे। दो बड़े अहम ओहदे इनके पास थे। राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये वो पत्राचार है, ये वो ऑर्डर है जिसके बाद तेली समाज को ओबीसी वर्ग में जगह मिली थी। खैर, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक पूर्व खिलाड़ी, बड़े सम्मानीय हैं, अच्छे इंसान हैं, मेरी मुलाकात हुई है उनसे कई बार, उनका इंटरव्यू एक बार हुआ है मुझसे, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। इन्होंने क्या लिखा वो सुनो। रिटायर्ड कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाति पर सवाल उठाकर तेली समाज को एक बार फिर राहुल गांधी ने अपमानित किया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने सारे मोदी चोर कहकर तेली समाज का अपमान किया था या कर चुके हैं। अब राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री जी को ओबीसी ना मानकर पूरे तेली समाज का पिछड़ा वर्ग से बाहर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। राज्यवर्धन जी, आपके शब्दों में तो फिर यह माना जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मजात प्रधानमंत्री हैं और आप जनजात ओलंपियन हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री मोदी पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, वो ओबीसी वर्ग में शामिल नहीं थी, बाद में हुई है। इस हिसाब से, आपके हिसाब से 2014 से प्रधानमंत्री नहीं है मोदी, तो जब से हैं जिस दिन से पैदा हुए, ऐसा नहीं है ना। राहुल गांधी क्या बता रहे थे, आपको सुनना चाहिए था। राहुल गांधी द्वारा फिर एक बार बेशर्मी से झूठ फैलाया जा रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी के खिलाफ बेशर्मी से झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन हर बार की तरह कांग्रेस का एक और झूठ उजागर हो गया है। सच्चाई यह है कि मोदी जी की जाति का ओबीसी का दर्जा उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले ही 27 अक्टूबर 1999 को मिल गया था। और सर, और क्या कह रहे हैं राहुल गांधी कि मोदी जी जनजात प्रधानमंत्री नहीं थे, जनजात तेली नहीं थे, बाद में हुए। कांग्रेस बार बार जानबूझकर ओबीसी समाज को अपमानित करने का काम कर रही है। 1989 सर, 25 साल पहले तेली समाज ओबीसी में शामिल हुआ, ये खुद मान रहे हैं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के लीडर कहते हैं, हमने जब ये बात कही तो तेली समाज हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। तेली को तेली कहना गुनाह हो गया है। अब वही बात श्री राहुल गांधी ने कह दी, मोदी जी अपनी कलम से ओबीसी में शामिल हुए। लोग ये कह रहे हैं मोदी जी ने कोशिशें की, वो मुख्यमंत्री हो ना हो इतने बड़े ओहदेदार थे कि उनकी सिफारिशों पर तेली समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया। गुजरात में तेली समाज को घाची बोलते हैं। जातिगत जनगणना सबका अधिकार है, ये कहा जा रहा है। तो ये सब कुछ है जो चल रहा। अब देखिए क्या हो रहा है कि अभी जाति जाति मजहब मजहब, जाति जाति मजहब मजहब, ये खेला जाएगा। 2024 फरवरी चल रहा है, अगले महीने चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आप कहां जा रहे हैं, तब तक तो ये सब कुछ चलेगा। अभी तो आप देखिएगा कितने ट्रेन की हरी झंडी दिखाई जाएगी, कितने फीते कटेंगे, कितने पैकेज दिए जाएंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त है। कर दो घोषणा, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कौन पूछता है। जीतने के बाद 6 महीने तो सरकारें हनीमून मनाती हैं, कहा जाता है 6 महीने तक हनीमून पीरियड चलता है सरकार का, कोई काम नहीं। पूछे ने जो घोषणा की थी बिहार में स्पेशल पैकेज की, मोदी जी ने बोली लगाई थी, कितने दूं, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 70,000 करोड़, याद है। वो स्पेशल पैकेज कहां गया बिहार का? क्या सिर्फ चुनाव जीतने पर दिया जाए? बिहार की जनता क्या जनता नहीं रह गई अगर उसने आपको वहां पर वोट नहीं दिया? जबकि सांसद तो सारे आपके आगे, दिल्ली में सारे सांसद आए आपके। आपने कहा था पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और यहां तो उल्टे। और दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार से पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार छिन गया। पूर्ण राज्य क्या होता है? क्या जब दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी तब? आप मतलब भाजपा की, आपकी तो सरकार है आम आदमी पार्टी, आपके 7 सांसद हैं दिल्ली में, उसके बावजूद आपने वादा नहीं निभाया। तो वादे निभाए जाएंगे। 2024 है,
जिस हिसाब से विपक्ष चल रहा है उस हिसाब से एक घोषणा कर दे रहा हूं, आएगा तो मोदी ही। जी, अगर विपक्ष ऐसे ही चलता रहा, सब लोग अपनी अपनी गद्दी देखते रहे, या सब लोग इसी तरीके से चलते रहे जैसे अभी चल रहे हैं, समझ लीजिए